सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के बारे में। और इसके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे, धातुएं क्या होती है, धातुएं क्या होती है। ठीक है। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु का परिचय। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं पूरा कि धातु और अधातुएं क्या होती हैं। ठीक है। धातु और अधातु परिचय, है ना। धातुएं और अधातु पदार्थों के दो मुख्य प्रकार हैं। क्या होते हैं ये पदार्थ? कोई भी पदार्थ होता है, आप जानते हैं कि बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं इस पृथ्वी पे, या फिर इस इन्वायरमेंट में, या फिर हम देखते हैं आए दिन की बहुत सारी पदार्थ हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। तो धातु और अधातु पदार्थों के दो मुख्य प्रकार हैं। हमने क्या किया, इनको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है ना। आप लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से 10 मिनट के अंदर, 8 5 से 10 मिनट के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। धातु और अधातु पदार्थों के दो मुख्य प्रकार है। इन दोनों के गुणधर्म और उपयोगों में बहुत अंतर होता है। क्या रहता है, हमने इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? दो कैटेगरी में। कौन कौन सी? फर्स्ट वाली है धातु, ठीक है। और सेकेंड हमने किस में डिवाइड किया है? सेकेंड में हमने डिवाइड किया है अधातु में। और हमने क्यों डिवाइड किया है? हमने इसलिए डिवाइड किया है कि इनके जो गुणधर्म होते हैं, वो क्या होते हैं? गुणधर्म अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं गुणधर्म? गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न होते हैं मतलब अलग अलग होते हैं। इसलिए हमने इनको दो चीजों में डिवाइड किया। और इनका क्या होता है, उपयोग भी अलग होता है। उपयोग क्या है, अलग अलग किया जाता है। जैसे किसी चीज का अलग उपयोग होगा, किसी चीज का अलग उपयोग होगा, है ना। चले हम देख लेते हैं धातु क्या होती हैं। तो धातु क्या होती हैं? धातुएं ठोस होती है। ठोस आपने देखे होंगे, बर्तन वगैरह इस टाइप के आपने बर्तन देखे होंगे। ये इस तरीके के बर्तन देखे होंगे, है ना। इस तरीके के बर्तन, इस तरीके के आपने वायर्स देखे होंगे, कॉपर के वायर्स देखे होंगे। तो और ये इस तरीके के सामान आपने देखे होंगे, धातुओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के। तो ये क्या होते हैं, ठोस होती हैं। आपने इनको छू कर भी देखा होगा, है ना। हम पता कैसे लगाते हैं इनको? छू के, महसूस करके। तो ये हमें क्या लगती है छूने पर? ठोस लगती हैं, कठोर होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं। आपने देखा आसानी से नहीं टूटती हैं, है ना। तो ये क्या होती हैं? कठोर होती है। हम हथौड़ा लेकर भी यदि तोड़ने जाएंगे इनको तो ये टूटने में बहुत ही मुश्किल होता है। चमकदार होती है, देख रहे हैं आप यहाँ पे इनकी चमक। हाँ, ये बात अलग है कि समय के साथ इनकी चमक कम हो जाती है, उसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो ये चमकदार भी होती है ना। चमकीली होती है धातु, ये चमकती है। और सुचालक होती है, विद्युत का सुचालक। जैसे कॉपर का वायर है, तो ये वायर क्या होता है? विद्युत का क्या होगा? सुचालक, है ना। या फिर किसी अन्य धातु का भी यदि होता है वायर, तो वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो अपने धारा प्रवाह होता है, या जो लाइट होती है वो उसमें प्रवाहित होती है उसमें। ठीक है। तो धातु ठोस, कठोर, चमकदार और ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं का उपयोग बर्तन, तारे, मशीनें और गहने बनाने में होता है। जैसा कि हमने देखा, उदाहरण लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। बहुत सारी धातुएं होती है। लोहा होता है, तांबा होता है, स्टील होता है, एल्यूमिनियम होता है। और भी बहुत टाइप की जो है धातुएं पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं धातु के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है। तो धातु गुणधर्म, कठोरता हमने देखा, धातु आमतौर पर कठोर होती हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा था चमक, उनमें चमक, धातु में एक विशेष चमक होती है, एक विशेष चमक होती है। जैसे धात्विक चमक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। चालकता, विद्युत की ताप और विद्युत की सुचालक होती है। जैसे धातु को यदि धूप में हम रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है। तो इस तरीके से, या फिर हम कहीं किसी भी टेम्परेचर में उसको रखते हैं, या हम आग पे रखते हैं, गैस पे, या किसी भी प्रकार से हम उसको टेम्परेचर देते हैं, तो वो मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ता है, या उसका जो ताप है उसका बढ़ता है। आघात वर्धनीयता, धातु को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। जैसे आपने कई टीन की चादर या घरों के ऊपर देखी होगी, या फिर तो वो क्या होता है कि धातु को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। हम इनको किसी भी प्रकार की धातु है उनको, और आपने धातु के तार देखे होंगे, तो उसको पीट के लंबा कर दिया जाता है, मतलब कंपनियों में या फिर जो भी रहता है उनकी फैक्ट्रियों में। तो इस तरीके से आघात वर्धनीयता हम किस चीज को बोलते हैं? कि धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जाता है। तन्यता, धातु को खींचकर पतले तारों में, ये देखो मैंने आपको बताया, जिस धातु को खींचकर पतले तारों में बदला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तन्यता, है ना। ये हो गया तन्यता, और ये आघात वर्धनीयता। दोनों में अंतर याद रखिएगा। पीट कर पतली चादर में बदलना आघात वर्धनीयता कहलाता है, और खींच कर पतले तारों में बदलना तन्यता कहलाता है, उसकी धातु की तन्यता। ठीक है। ये दोनों किसके गुण है? धातुओं के गुण होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे धातु के उदाहरण और उपयोग। हम पहले इनका ये देख लेते हैं कि भारत में 2023 में 110 मिलियन टन लोहे का उत्पादन हुआ है। अपने देश में बहुत अच्छा उत्पादन होता है धातुओं का। ठीक है, जैसे लोहे वगैरह। तो
क्या है तांबे का गलनांक? तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तांबे का गलनांक आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके वगैरह में पूछ लेता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है फैक्ट याद करने के लिए, है ना। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्यूमिनियम का हल्का होना, एल्यूमिनियम लोहे से 1 तिहाई मतलब 1 तिहाई हल्का होता है, ठीक है, 1 तिहाई गुना हल्का होता है। इसके बाद सोने का घनत्व हम देख, सोने का घनत्व 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो ये तो हो गए थे कुछ कॉमन फैक्ट्स। चले हम देख लेते हैं आगे की चीजें। धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है ना, धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अयस्क खनन, धातुएं खदान से अयस्कों के रूप में प्राप्त होती है। देखिए इसका एक पूरा वो होता है कि भाई पहले क्या होता है, धातुएं हम क्या करते हैं, हमें कैसे प्राप्त होती हैं। धातुएं खदानें होती है, मतलब हम वहां से पता करते हैं कि कहाँ कहाँ पे मशीनों द्वारा कि कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार की धातुएं पाई जाती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, वहां से खोद कर निकालते हैं, ठीक है, खनन करके निकालते हैं खदानों से अयस्कों के रूप में। अयस्क क्या होते हैं, विभिन्न धातुएं जिसमें एक साथ मिली हुई होती है। विभिन्न धातुएं विभिन्न धातुएं आपस में मिली हुई होती है, ठीक है, जैसे हो गया लोहा और प्लस तांबा, ठीक है। तो इस रूप में हमको क्या मिलती हैं, अयस्क, इनको क्या बोला जाता है, अयस्क हमें प्राप्त होते हैं। फिर हम इनको क्या करते हैं, इनको बहुत सारी चीजें, मिट्टी वगैरह और उसमें और भी अशुद्धियां पाई जाती है, ठीक है, तो हम इसको अलग कर लेते हैं और फिर हमें अलग अलग धातुएं प्राप्त होती हैं। तो ये होता है इसका पूरा शेड्यूल। जैसे फैक्ट्री में इस टाइप से आप देख सकते हैं कि इनको ऐसे पिघला के अलग अलग किया जाता है और मतलब इनका चीजें की जाती है। रासायनिक प्रक्रिया, अयस्कों से धातु निकालने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं अयस्कों से धातुएं निकालने के लिए। धातु की प्राप्ति, उदाहरण बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। बॉक्साइट से क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का हम निष्कर्षण करते हैं, ठीक है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का। कई बार क्या होता है, कुछ धातुएं उसमें दूसरी भी पाई जाती हैं, अनेक अनेक प्रकार की चीजें होती हैं, और कभी किसी प्रकार की धातुएं उसमें नहीं भी पाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से धातु की हमें प्राप्ति होती है। अब हम देख लेते हैं अधातु क्या होती है, ठीक है। अधातु, सबसे पहले तो अधातु कठोर नहीं होती है, अधातु कठोर नहीं होते और ना ही चमकदार होते, इनमें दो गुण नहीं पाए जाते। आप अंतर याद रखिएगा, कभी अंतर आए तो। कठोर नहीं होती है और ना ही चमकदार होती है, ठीक है, नहीं चमकदार होती है। कुचालक होती है, विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, और ताप के सुचालक, ना ही विद्युत के ताप के सुचालक होते हैं, ठीक है, मतलब ये सुचालक नहीं होती है, क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, ठीक है। अधातुओं का उपयोग जीवन के लिए आवश्यक गैसों, उर्वरकों और अन्य रसायनों में होता है। अधातुओं का उपयोग हम किन किन चीजों में करते हैं, जीवन में हम हर चीज का उपयोग करते हैं, धातुओं का भी और अधातुओं का भी। तो हमें जानने की जरूरत है कि अधातुओं का उपयोग हम क्यों करते हैं। उर्वरक को बनाने में किया जाता है, अन्य रसायनों में होता है, उदाहरण ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक टाइप से अधातु, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन या धातुओं के रूप में प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अधातुओं के गुणधर्म। भंगुरता, ठीक है, अधातु भंगुर होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। जैसे कि आपने कांच देखा होगा, हम कांच को कहीं भी ऐसे पटक देते हैं तो वो किस तरीके से मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के टुकड़ों में विभाजित हो जाता है या टूट जाता है। या हम मिट्टी के बर्तन देखते हैं, उन्हें हम जोर से यदि कभी गिर जाए वो, या मतलब तो वो टूट के बिखर जाते हैं। तो इस तरीके से इसको भंगुरता कहते हैं और आसानी से टूट जाता। चमक का अभाव, अधातुओं में क्या होता है, चमक, धात्विक चमक नहीं होती, वो चमकते नहीं है। जैसे आपने मिट्टी के बर्तनों को चमकते हुए नहीं देखा होगा, और भी चीजें हैं, है ना। तो उस तरीके से क्या रहता है कि उनमें चमक नहीं होती है धातुओं में। कुचालक, ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। देखो भाई क्या रहता है कि आपने कभी धारा प्रवाहित या करंट प्रवाहित होते हुए, लकड़ियों से करंट प्रवाहित होते हुए तो नहीं देखा होगा ना। तो यही चीजें हैं कि ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इनमें करंट वगैरह या फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित नहीं हो सकती। हम्म। इसके बाद हम देखते हैं कि अधातुओं के उदाहरण और उपयोग। अब हम चलिए अधातुओं के उदाहरण और उपयोग देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है भाई, सांस लिए बिना तो आप रह नहीं पाओगे। वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है, 21% पाई जाती है। नाइट्रोजन का देख लेते हैं, उर्वरकों में उपयोग किया जाता है, वायुमंडल में 78% पाई जाती है। सल्फर, उर्वरकों, दवाओं में उपयोग किया जाता है, विस्फोटकों में भी उपयोग किया जाता है। कार्बन, जीवन के लिए आवश्यक कोयला और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। कोयला और ग्रेफाइट भी एक तरीके से अधातु है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि किस तरीके से अधातुएं और धातुएं काम करती हैं और ये क्या क्या होती हैं, और इनके हमने उदाहरण देखे और इनमें हमने अंतर देखे। तो देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।